हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ उत्तर प्रदेश सर्कल के जीडीएस का जो रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद आगे की क्या प्रोसीजर होती है और उसके बाद गाइस इंटीमेशन लेटर किस तरीके से आते हैं। इंटीमेशन लेटर आने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आप अभी से बनवा सकते हो, तो उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन गाइस, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल से बिलोंग नहीं करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि जितने भी सर्कल्स है सभी सर्कल्स के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सेम ही प्रोसीजर होती है। इसीलिए अगर आप किसी भी सर्कल से बिलोंग करते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी रखना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चलकर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट को पता होगा कि 31 दिसंबर को यूपी जीडीएस सर्कल का रिजल्ट जो है वो रिलीज कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और उसी के साथ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका कुछ परसेंटेज से सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो प्लीज गाइज, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अभी भी वेटिंग लिस्ट आना बाकी है। अगर इनमें से कुछ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। इसके बारे में, वेटिंग लिस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे दी है। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज, अभी तो मतलब जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उन सभी कैंडिडेट क्या प्रोसीजर होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले तो जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उन सभी कैंडिडेट को उसी दिन मैसेज गया होगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो इसके बाद की क्या प्रोसीजर होती है गाइज, तो सबसे पहले मैसेज आपको आ गया है, जिनको नहीं आया है वो चेकआउट कर लीजिए आपका नाम। तो गाइज, नेक्स्ट प्रोसीजर होती है कि आपको इंटीमेशन लेटर भेजे जाए। सबसे पहले तो 4700 प्लस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। 20 डेज के अंदर अंदर सभी कैंडिडेट को इंटीमेशन लेटर भेजे जाते हैं। लेकिन गाइज, अगर आप ऐसे सिटी में रहते हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो आपको जल्दी से आपका इंटीमेशन लेटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी विलेज में या फिर टाउन में रहते हो तो थोड़ा देर लग सकता है। लेकिन गाइज, सभी कैंडिडेट को इंटीमेशन लेटर भेजा जाता है। इंटीमेशन लेटर भेजने के बाद गाइज 15 डेज के अंदर अंदर आपका डीवी कंडक्ट किया जाता है। अगर हम देखें तो कितना टाइम हुआ है, तो आपके रिजल्ट की डेट से लेकर 15 डेज के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन लेटर आ जाता है और इंटीमेशन लेटर आने के 15 दिनों के बाद आपका डीवी कंडक्ट किया जाता है। यानी कि आपको कंप्लीट आपके डीवी के लिए 1 मंथ तक अभी वेट करना पड़ेगा। 1 मंथ के बाद आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गाइज आपको जितने भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो गाइज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो सभी कैंडिडेट के लिए सेम ही होता है। अगर आप किसी सिटी से या फिर विलेज कहीं से भी अगर बिलोंग करते हैं तो सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम प्रोसीजर में किया जाता है। जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। लेकिन गाइज, सबसे पहले ये होता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेकआउट होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस लिए चेक किया जाता है, क्योंकि अगर आप किसी अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बिहार स्टेट या फिर झारखंड स्टेट, तो वहां से आपने फॉर्म फिलअप किया था यूपी सर्कल के लिए, तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए गाइज, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी से सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो गाइज, हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है अल्टरनेटिव अर्निंग। तो गाइज, ये जो चैनल हमने ओपन किया है वो उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया है जो घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं। फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स है, लेकिन वो घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं। तो गाइज, अगर आप भी उन कैंडिडेट्स में से हो, उन स्टूडेंट्स में से हो, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हम हर रोज अपडेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें हम कंप्लीट जानकारी देते हैं कि आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम भी वो वर्क कर सकते हो। और गाइज, अगर आप वो जॉब करते हो तो आपको महीने के 60,000 तक पैसे मिल सकते हैं। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो और कैसे घर बैठे अर्निंग करते हैं वो सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक गाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपको जल्दी से पैसे कमाने हैं तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, बाकी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उनमें सबसे पहले है 10th की मार्कशीट। आपको आपके 10th की मार्कशीट जो है ओरिजिनल वाली वो रख लेनी है आपके बंच में डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेकंड जो मार्कशीट अप्लाई होती है वो है 12th की मार्कशीट, क्योंकि गाइज आपकी जो ये मतलब पोस्ट होती है इसमें आप 18 प्लस अगर है आपकी एज तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 12th की मार्कशीट भी लगती है। अगर आपने 10th तक ही पढ़ाई
पढ़ाई की है लेकिन आपकी 18 इयर्स की एज है और आपने आगे पढ़ाई नहीं की है तो आप 10th की ही मार्कशीट यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने आगे की पढ़ाई भी की है, जैसे 12th किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आपको 12th की मार्कशीट लगेगी, क्योंकि आपके 12th के एज तक आपकी एज लिमिट जो है इस पोस्ट के लिए रखी जाती है। तो इसके बाद गाइज आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास मतलब कंपलसरी है, सभी कैंडिडेट के लिए आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप दूसरा कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और आपका पैन। तो गाइज ये हो, तो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में नोटिफिकेशन में कंपलसरी बताया गया था, इसीलिए गाइज आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंप्यूटर का कोई भी कोर्स किया है तो आप वो सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई भी सर्टिफिकेट चल जाएगा, लेकिन गाइज आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स के कंफ्यूजन्स होते हैं कि हमने हमारे इस एज में पढ़ाई की है, हमारा ये सब्जेक्ट था, तो गाइज उस हिसाब से आपके पास अगर कोई दूसरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है और आपने 8th के बाद यानी कि 8वीं कक्षा के बाद कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा है और उसको आपने कंप्लीट भी किया है, मतलब आप उस सब्जेक्ट में पास भी है, तो वो भी सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं। यानी कि किसी कैंडिडेट के अगर 12th में कंप्यूटर का सब्जेक्ट था तो आप वो भी सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात। और गाइस सबसे ज्यादा अच्छा तो है अगर आपके पास कोई दूसरा कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप वो यूज कर लीजिए। नेक्स्ट है गाइस कास्ट सर्टिफिकेट। तो गाइस जितने भी कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए गाइस अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा, अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी चल जाएगा। दोनों ही सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं और यूपी सर्कल में आपने फॉर्म फिलअप किया है और आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। और अगर सेंट्रल का नहीं है तो आप बनवा सकते हैं, लेकिन गाइज ये कंपलसरी नहीं है। कुछ जगह पर गाइज आपका स्टेट बोर्ड का भी सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बताया है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और यूपी सर्कल में फॉर्म फिलअप करके आपका सिलेक्शन हुआ है तो इसी वजह से आपके पास आपका एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूपी सर्कल से ही बिलोंग करते हैं और आपने यूपी सर्कल से ही बिलोंग करते हैं और आपने यूपी सर्कल से ही मतलब वहीं पर आप रहते हैं तो आपको कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसीलिए अगर आप यूपी सर्कल से बिलोंग करते हैं और वहीं से आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने दूसरे सर्कल से अप्लाई किया है और उनका सिलेक्शन हुआ है तो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना। दूसरी बात है गाइज आपके पास एक मतलब ऐसी प्रूफ आपसे पूछी जाती है कि आपको ड्राइविंग आती है, फिर आप साइकिल चला सकते हो, तो इसके बारे में वो आपको पूछा जाता है। तो अगर आपको मतलब साइकिल चलाना आता है या फिर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो तो अच्छी बात है, ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज कर सकते हो। लेकिन गाइज अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो आपको एक पेपर देंगे जो आपको फिलअप कर डालना पड़ेगा। तो वहां पर आपको पूछा जाएगा कि आपको साइकिल चलाना आता है या फिर नहीं, तो आपको वहां पर कंप्लीट जानकारी बतानी होगी कि आपको आती है या फिर नहीं। तो गाइज ये हो गया आपके सर्टिफिकेट्स के बारे में। इसके बाद है आपके फोटो कॉपीज है वो आपको यूज करने पड़ेंगे। तो सेल्फ फोटोज आपको 6 to 5 फोटोज पहले से ही आपको निकलवा कर रखने हैं। जो फोटोज आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त डाले थे वही फोटोज अप्लाई होंगे, इसीलिए उसके कॉपीज निकाल कर रख देनी है। 5 to 6 उससे ज्यादा भी लग सकती है, इसीलिए जितना ज्यादा आप निकाल सकते हैं उतने ज्यादा रख सकते हैं निकाल कर। तो गाइज ये हो गया आपका मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको अब मैं बताऊंगी कि आपको कितने जेरोक्स कॉपीज निकालने हैं और ओरिजिनल कॉपीज कैसे आपके ली जाती हैं। तो गाइज सबसे पहले तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 3-3 जेरोक्स निकाल कर रखनी है, यानी कि एक डॉक्यूमेंट के 3 जेरोक्स ऐसे बंच कर रखने हैं। और गाइस जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है उन सभी डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनल कॉपीज होती है वो भी आपको साथ में ले जानी पड़ेंगी। इसीलिए टेंशन मत ले लीजिएगा कि आपका जो ओरिजिनल कॉपीज है वो उन्होंने ले लिया है, क्योंकि गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे वो लेते हैं और कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ट्रेनिंग के लिए वहां पर जाते हो, तब आपको आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वापस दिए जाते हैं। इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल वाले दे दिए हैं आप। सो गाइज ये कंप्लीट जानकारी है। आपको अभी सभी आपके डॉक्यूमेंट्स के 3-3 बंच निकाल कर रखने हैं, ओरिजिनल कॉपीज निकाल कर रखनी है। और जो आप
आपके जेरोक्स कॉपीज लोगे या फिर बंच बनाओगे उसके ऊपर आपको साइन करनी है, जिससे वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। और गाइज जो भी बाकी की वेरिफिकेशन होती है, जो भी बाकी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, मैं आपको पल पल पर नोटिफाई करती रहूंगी। तो गाइज आई होप कि आप सभी कैंडिडेट को इस वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल गई है। उसी के साथ गाइज अगर आपके इंटीमेशन लेटर आ जाते हैं, वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है या फिर डीवी के बारे में कोई भी जानकारी निकल कर आती है तो मैं आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दूंगी। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू ऑल। पूछा गया था x² तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।